Assalamu alaikum dear students. Today's session is meant for 12th class education students. My dear students, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया करिकुलम. तो मैंने आपको समझाया कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, इटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम. अब जो ये करिकुलम है, हर एक इंस्टीट्यूट का एक अलग अलग करिकुलम होता है. हर एक स्टेट लेवल पे, हर कंट्री लेवल पे जो करिकुलम होता है ये वेरी होता है. There are not same types of curriculums which we follow in our institutes. कहीं हम सब्जेक्ट के थ्रू नॉलेज देते हैं बच्चे को, कहीं हम एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को नॉलेज देते हैं, तो कहीं हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू बच्चे को नॉलेज देते हैं. तो इस बेसिस पे करिकुलम जो है इट हैज़ बीन कैटेगोराइज्ड, करिकुलम हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. आई मीन टू से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम. हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, हमारा एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम है, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, here in this topic I will try to explain you subject centered curriculum and activity centered curriculum. तो पहले let's come to subject centered curriculum. Subject centered curriculum जैसा कि नाम ही बताता है, करिकुलम आपको पता है, इट इज़ एक्टिविटीज़, इट इज़ द पाथ थ्रू विच वी अचीव गोल. यहाँ पर हम बच्चे को डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ज़रिए से, डिफरेंट आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स के ज़रिए से बच्चे को नॉलेज देने की कोशिश करते हैं. हम बच्चे को जो हमारा एम होता है एजुकेशन का, जो हमारा गोल होता है एजुकेशन का, बच्चे को नॉलेज देना, बच्चे का डेवलपमेंट करना. तो यहाँ हम थ्रू text books, through subjects, through different isolated subjects हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को नॉलेज मिल जाए. तो इसी करिकुलम को in which we try to give knowledge, in which we try to give experience through different isolated subjects. यानी मैथ के लिए एक टेक्स्ट बुक होती है, उसी के ज़रिए हम बच्चे को नॉलेज दें. सोशल साइंस के लिए एक प्री प्लान टेक्स्ट बुक होती है, साइंस के लिए एक प्री प्लान टेक्स्ट बुक होती है, मीन्स इंग्लिश के लिए एक प्री प्लान टेक्स्ट बुक. हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्री प्लान्ड, प्री डिटर्मिनेड टेक्स्ट बुक होती है जो टीचर पढ़ाता है और बच्चे सुनते हैं. तो उस तरह के करिकुलम को which revolves around textbooks, yeah, in which we give knowledge through isolated subjects is known as subject centered curriculum. Means subject centered curriculum is that curriculum which revolves around different textbooks, yeah, in which we give knowledge through different isolated subjects. तो इसमें क्या होता है, in this curriculum जो टीचर होता है, टीचर is active speaker, active speaker. यानी टीचर हाथ में किताब लेके पढ़ता है, सुनाता है, यानी ही इज एक्टिव स्पीकर. और जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर जस्ट पैसिव लिसनर्स. सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि करिकुलम हो गया, हम स्कूल में क्या करें. तो इस वाले करिकुलम में हम क्या करते हैं, टीचर स्कूल के पास स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स होती है. मैथ की टेक्स्ट बुक होती है, साइंस की टेक्स्ट बुक होती है, सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक होती है, हर एक सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक होती है. टीचर वो टेक्स्ट बुक पढ़ाता है बच्चों को, सुनाता है बच्चों को. जो कुछ उसमें लिखा होता है, जो कुछ नॉलेज उसमें लिखी हुई होती है, वो बच्चों को वो सुनाता है, यानी वो एक्टिवली स्पीकिंग करता है, वो एक्टिव स्पीकर होता है. और जो बच्चे होते हैं दे आर जस्ट पैसिव लिसनर्स, उनको वो सुनना है और सुन के वो थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करते हैं. तो इसी करिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. सिंपल सी बात है, एक ऐसा करिकुलम जिसमें वी आर डिपेंडेंट अपॉन टेक्स्ट बुक्स, विच रिवॉल्व्स अराउंड टेक्स्ट बुक्स, जिसमें टीचर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक्स का सहारा लेकर नॉलेज हासिल करते हैं. उस तरह के करिकुलम को
सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। ये जो करिकुलम है पुराने ज़माने से ही यही राइज था। ट्रेडिशनली जब हमारा स्कूल सिस्टम राइज हुआ तो सबसे पहले हम ऐसे टीचर एक्टिव स्पीकर था, वो किताब लेता था, उसके पास एक किताब होती थी, वो पढ़ के बच्चों को सुनाता था और बच्चे सुनते थे और थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करते थे। क्योंकि ये ओल्ड फैशन है, पुराने ज़माने से ही राइज था, तो इसलिए इसको ट्रेडिशनल करिकुलम भी कहते हैं। ट्रेडिशनल करिकुलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखना जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल करिकुलम, क्योंकि हम पुराने ज़माने से ही यही फॉलो कर रहे थे, ऐसे ही पहले बच्चों को पढ़ाते थे, टीचर किताब लेके बच्चों को पढ़ाता था। तो अब आप याद रखोगे, अब जहन में ये रखोगे कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज़ दैट करिकुलम in which information and knowledge is given through different textbooks, in which information and knowledge is given through isolated subjects। उस तरह के करिकुलम को हम कहते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इसमें जो है टीचर इज एक्टिव स्पीकर एंड स्टूडेंट्स आर जस्ट पैसिव लिसनर, दे जस्ट हैव टू लिसन, they just have to listen, nothing do, they are not alert, they are not active, they just have to listen। तो इस तरह के करिकुलम को सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। अब इस सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम के क्या फायदे हैं? देखिए इसका क्या फायदा है। सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इसमें जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है उनको सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक होता है, उनको पता है कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ प्री डिटर्मिनेड होता है, सब कुछ पहले प्लान किया हुआ होता है। तो टीचर को सपोर्ट होता है एक टेक्स्ट बुक का, उसको पता होता है पहले से ही इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन कि मुझे एक साल में ये टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है, मुझे इतना कुछ पढ़ाना है एक साल के लिए। तो ये फायदा है कि टीचर को सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक है। ईजी टू गिव नॉलेज, ऐसे टीचर के लिए आसान है नॉलेज देना। सपोज मुझे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, थ्योरेटिकली मैं बच्चे को बताऊंगा इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बस इतना कुछ करना है, मैंने बच्चों को नॉलेज दी। अब बच्चे को पता लगा फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं ग्रीन लीव्स के थ्रू, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से, और वहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। तो बस इतना कुछ करना है। तो बच्चे को नॉलेज देना आसान है, बच्चे को सिर्फ बोलना है, ये होता है। सो इट इज़ ईजी टू गिव नॉलेज थ्रू सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। देन तीसरा फायदा इसका, मेंटेनेंस डिसिप्लिन। देखिए इसमें क्या होता है, टीचर ऐसे खड़ा है आपके सामने, ये टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, ऐसे फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, इसकी नज़र सब पे रहती है। बच्चे चूंकि पैसिव लिसनर्स हैं, उनको सिर्फ दे हैव टू रिमेन लाइक दिस, वो क्लासरूम में ऐसे बैठे हुए होते हैं, उनको कोई मूवमेंट नहीं करना है, दे आर नॉट एक्टिव, दे जस्ट हैव टू लिसन। तो टीचर की नज़र हर एक स्टूडेंट पे पड़ती है, जिसकी वजह से डिसिप्लिन मेंटेन करना इट इज़ ईजी। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इसमें टीचर को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, इट इज़ ईजी टू मेंटेन डिसिप्लिन, क्योंकि टीचर स्टेज पे होता है, उसकी नज़र हर एक स्टूडेंट पे पड़ती है। देन सिस्टमेटिक प्लानिंग, क्योंकि आपको पता होता है कि साल भर मैंने क्या करना है, आप उसकी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कर सकते हैं। आप उसका लेसन प्लान बना सकते हैं, उसका यूनिट प्लान बना सकते हैं, उसका मंथली प्लान बना सकते हैं, और उसका ईयरली प्लान बना सकते हैं। लेकिन अब इसके डिमेरिट्स क्या है? क्योंकि मैंने पहले ये बताया, ये ट्रेडिशनल है, इसमें टीचर एक्टिव होता है और जो हमारा स्टूडेंट है वो जस्ट पैसिव लिसनर है, तो इसके ज़्यादा डिमेरिट्स हैं। नैरो, इट इज़ नैरो, यू कांट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। आपको एक तंग दायरे के अंदर रहना है, जो कुछ टेक्स्ट बुक में है वही कुछ आपको पढ़ाना है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यू कांट गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जा सकते। इसी तरह यूनिफॉर्म एंड रिजिड, यानी ये यूनिफॉर्म है, हर एक स्टूडेंट को सेम टेक्स्ट बुक पढ़नी है। अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट या स्टेट में जितने भी स्टूडेंट, हर एक के लिए एक सेम, हर क्लास के लिए एक सेम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक होती है, यूनिफॉर्म। हम बच्चे के पोटेंशियल को नहीं देखते हैं, उसकी नीड्स को नहीं देखते हैं, उसकी एबिलिटीज़ को नहीं देखते हैं, नहीं, बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है। ये यूनिफॉर्म है हर एक के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटीज़, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड्स पोटेंशियल्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ चाइल्ड्स नीड्स। चाहे बच्चे को ये नॉलेज ज़रूरत हो या ना हो, बच्चे को पढ़ना है। मीन्स ये यूनिफॉर्म है, रिजिड है, हैवी एंड ओवरलोडेड। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें बच्चे को
a number of textbooks he has to study. तो आपको पता ही होगा रिसेंटली एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो बच्चा है उसके बैग का वज़न कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो करिकुलम है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ये हैवी है, ये ओवरलोडेड है। 5, 6, 10 टेक्स्ट बुक्स एक बच्चे को एक साल के अंदर पढ़नी होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है इट इज़ हैवी, इट इज़ ओवरलोडेड। मेमोरी बेस्ड एंड ट्रेडिशनल एंड थेरेटिकल, ट्रेडिशनल और थेरेटिकल, ये मेमोरी बेस्ड है। इसमें बच्चे को कोई स्किल हासिल नहीं होता, बच्चा बेचारा पैसिव लिसनर है, ही हैज़ टू जस्ट लिसन, he has to gain theoretical knowledge, he is like a container, he has to put the information into his brain, अपने माइंड में इंफॉर्मेशन डालनी है, नथिंग एल्स। तो उससे क्या होता है, बच्चे की मेमोरी बढ़ जाती है, बच्चे को रट्टा मारना पड़ता है, एक थेरेटिकल नॉलेज बच्चे को हासिल होती है, कोई स्किल हासिल नहीं होता है। एग्जामिनेशन डोमिनेटेड, इसी तरह ये जो करिकुलम है इट इज़ एग्जामिनेशन डोमिनेटेड। इसमें टीचर का भी मकसद होता है और स्टूडेंट का भी मकसद होता है कि मैं एग्ज़ाम पास करूं, मैं थेरेटिकल नॉलेज गेन करूं, हासिल करूं, देन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आई विल वोमिट दैट आउट ऑन पेपर, ऑन द pieces of paper, and I will score good marks, nothing else। तो एग्जामिनेशन डोमिनेटेड है। बच्चे का भी मकसद होता है कि मैं एग्ज़ाम पास करूं, टीचर का भी मकसद होता है कि मेरा अच्छा रिजल्ट आ जाए, मेरे बच्चे पास हो जाएं। स्किल इसमें हासिल नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें हासिल नहीं होती है। तो ये है इसके डिमेरिट्स। तो हम कह सकते हैं मेरिट्स के मुकाबले में जो ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें ज़्यादा डिमेरिट्स है। तो फिर क्या हो गया, इसके खिलाफ एक रिएक्शन आ गई। जो ट्रेडिशनल करिकुलम था, जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम था, इसके खिलाफ एक रिएक्शन आ गई, इसके खिलाफ एक रिवोल्ट आ गया कि यार हमने तो बच्चे को बोर बना के रखा है, बच्चा जो है वो पैसिव लिसनर है। हालांकि जो बच्चे का नेचर है, ही इज़ एक्टिव बाय नेचर। जो बच्चा होता है, चाइल्ड इज़ एक्टिव बाय नेचर, ही वांट्स टू डू एक्टिविटीज़, ही वांट्स टू रिमेन अलर्ट, ही वांट्स टू रिमेन एक्टिव। फिर हम बच्चे को 6 घंटे के लिए क्यों बंद रखते हैं क्लासरूम में? तो इस तरह के जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम था, इस तरह के करिकुलम के खिलाफ एक रिएक्शन आ गई और एक नया करिकुलम आ गया जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखोगे, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम वाज ए रिएक्शन, इट वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्योंकि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम बच्चे को सप्रेस करते थे, हम बच्चे को डिप्रेस करते थे, उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, उसके जो इमोशंस थे, उसके जो इंस्टिंक्ट्स थे, उनका ख्याल नहीं रखा जाता था। वो जस्ट पैसिव लिसनर था। टेक्स्ट बुक पढ़नी थी, बार बार वो रिपीटेड नॉलेज उसको मिलती थी टेक्स्ट बुक के थ्रू, थेरेटिकल नॉलेज। तो इस तरह के करिकुलम के खिलाफ जॉन देवी, टैगोर, महात्मा गांधी, पेस्टलोजी, ये जो बड़े बड़े फिलासफर थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक आवाज़ उठाई कि बच्चा जो होता है, ही इज़ एक्टिव बाय नेचर, ही इज़ एक्टिव बाय नेचर। और उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छी लर्निंग वो है वेयर देयर इज लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम कहता है कि चाइल्ड इज एक्टिव बाय नेचर, बेस्ट लर्निंग इज वेयर देयर इज लर्निंग बाय डूइंग। तो बताया गया कि हमें एक ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस करना है जिसमें वी इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज। जिस तरह टॉपिक ही सजेस्ट करता है, करिकुलम का नाम ही एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड एक्टिविटीज। जैसे पहला था सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम विच रिवॉल्व्स अराउंड सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स के अराउंड घूमता था, यानी सब्जेक्ट्स पे फोकस था, सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। अब यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, यहाँ थेरेटिकल नॉलेज नहीं पढ़नी है। यहाँ क्या करना है, यहाँ हमने बच्चे को वी हैव टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज।
एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं, हम बच्चे को बिजी रखते हैं, हम बच्चे को अलर्ट रखते हैं, हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं. वी कीप हिम बिजी इन वर्कशॉप्स, वी कीप हिम बिजी इन प्ले फील्ड्स, वी कीप हिम बिजी इन लैब्स, वी कीप हिम बिजी इन लाइब्रेरी. और जब हमारा बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखता है, यानी बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है और उन एक्टिविटीज़ का बाई प्रोडक्ट निकलता है नॉलेज. अब ये खुद पहले एक्टिविटी करता है और एक्टिविटी कर करके जब ये नॉलेज खुद सीखता है, खुद डिस्कवर करता है कि ये एक्टिविटी करके मुझे ये पता चला, ये एक्सपीरियंस हासिल करके मुझे ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, उस तरह के करिकुलम जब हम ऐसे पढ़ाएं, जब हम बच्चे को ऐसे डेवलप करें, जब हम बच्चे को ऐसे नॉलेज दें, तो उस तरह के करिकुलम को कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. It is the curriculum in which students gain knowledge as byproduct of different activities. याद रखना my dear students, activity centered curriculum is that curriculum in which students gain knowledge as the byproduct of different activities. हम बच्चे को different activities में involve कराते हैं और बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखता है, यानी he learns by doing, जिसको जॉन देवी कहता है लर्निंग बाय डूइंग. एक्टिविटी कर करके बच्चा खुद नॉलेज सीखता है, बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है. तो उस तरह के करिकुलम को हम कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. तो अब किस तरह की एक्टिविटीज़ में हम बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे? फिजिकल एक्टिविटीज़ में वी कैन इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़. वी कैन इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इनटू imaginary activities. We can involve our students into social activities. We can involve our students into constructive activities. We can involve our students into creative activities. आप बच्चे को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कराओगे तो बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखेगा. आप बच्चे को इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन डेवलप कर, इमेजिनरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराओगे तो बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखेगा. आप बच्चे को रेड क्रॉस के साथ इन्वॉल्व करोगे, बच्चे को फर्स्ट एड के साथ इन्वॉल्व करोगे, बच्चे को एनएसएस के साथ इन्वॉल्व करोगे तो बच्चा वो सोशल एक्टिविटीज़ कर करके नई नॉलेज सीखेगा. आप बच्चे को डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे तो बच्चा एक्टिविटीज़ कर करके खुद नॉलेज सीखेगा, खुद नॉलेज क्रिएट करेगा. आप बच्चे को पोइट्री में इन्वॉल्व करोगे, पेंटिंग में इन्वॉल्व करोगे तो वो एक्टिविटीज़ कर करके बच्चा खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. तो बच्चा खुद नॉलेज क्रिएट करता है. यहाँ बच्चे को नॉलेज नहीं दी जाती है, यहाँ थेरेटिकली टीचर नहीं सुनाता है, यहाँ बच्चा पैसिव लिसनर नहीं रहता. अब जिस तरह सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हमारा बच्चा जो था, ही वॉज जस्ट अ पैसिव लिसनर, टीचर वॉज एक्टिव. यहाँ अब बच्चा एक्टिव है, वो खुद फिजिकली एक्टिव है, वो खुद इमेजिनेशन अप्लाई करता है, वो सोशली एक्टिव है, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कराता है, वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराता है. और ये एक्टिविटीज़ कर करके बच्चे को नॉलेज मिलती है. इन एक्टिविटीज़ का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, नॉलेज, स्किल, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस, जिससे हमारे जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो हासिल हो जाते हैं. तो इस तरह के करिकुलम को हम कहते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. यानी यहाँ हम एम्स ऑफ एजुकेशन थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ अचीव करते हैं. जिस तरह वहाँ हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, टेक्स्ट बुक सुना के एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम बच्चे को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करा के, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करा के, फिजिकल एक्टिविटीज़ करा के बच्चे को इन्वॉल्व, बिजी रखते हैं, अलर्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और वो नॉलेज हासिल करता है. अब इससे क्या होगा? वाई दिस एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम? इसके क्या मेरिट्स हैं? इसमें हमारे जो मेरिट्स हैं, इससे हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा मिलेगा? लर्निंग बाय डूइंग, जो मैंने पहले भी बोला कि
सबसे बेस्ट लर्निंग वो है वेयर देयर इज लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखेगा, जब बच्चा खुद नॉलेज डिस्कवर करेगा। अब आप बच्चे को सुना के नहीं बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, नहीं, आप बच्चे को लैब में ले जाओगे, खुद वो डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, खुद वो प्रैक्टिकल करेगा, फिर बोलेगा हाँ मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलते हुए देखा, क्लोरोफिल था, इसकी वजह से एक रिएक्शन हो गई और वहाँ पे एक नया चीज़ बन गया ग्लूकोज। अब आपने बच्चे को ये नहीं बताया, बच्चे ने खुद देखा। अब आप बच्चे को इंडियन डेमोक्रेसी नहीं सिखाओगे, आप खुद उनको एक मिनी पार्लियामेंट की शक्ल में उनके सामने एक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, बच्चा खुद देखेगा कि प्रेसिडेंट को कैसे चूज़ किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कैसे चूज़ किया जाता है। अब थ्योरेटिकली आप नहीं बताओगे, इसी चीज़ को हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और दिस इज द बेस्ट लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट लर्निंग। ये बच्चे के जहन पे एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, ये हमेशा के लिए बच्चे को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। तो इसमें है लर्निंग बाय डूइंग, जो पहला मेरिट है इसका, लर्निंग बाय डूइंग। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम में बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते हैं, बच्चा खुद नॉलेज डिस्कवर करता है, ही इज द सेल्फ डिस्कवरर। यहाँ सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ एक्टिविटी करके बच्चा नॉलेज हासिल करता है और उसको अपने सब्जेक्ट की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। वहाँ उसको टीचर सुनाता था, जो बच्चा था ही वॉज जस्ट पैसिव लिसनर, उसको सुनना था, खुद वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं देखता था। तो थोड़े देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसके जहन में वो बातें रहती थी, फिर वो भूल जाता था। और वहाँ मैंने आपको ये भी बताया कि वहाँ मकसद होता था एग्ज़ाम पास करना, कोई स्किल हासिल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर बच्चे को बेटर नॉलेज मिलती है, यहाँ पर बच्चे को स्किल मिलते हैं, यहाँ पर बच्चे को जो सब्जेक्ट होता है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो दूसरा फ़ायदा ये है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तीसरा फ़ायदा इसमें एप्लीकेशन ऑफ क्रिएटिविटी। हर एक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है, ही वांट्स टू क्रिएट न्यू थिंग्स, ही वांट्स टू इनोवेट, वो कुछ नया देना चाहता है, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड जो है वो एक यूनिवर्स है इन इटसेल्फ। हर एक बच्चे में अलग अलग तरह के एप्टीट्यूड्स हैं। लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम क्या करते थे, हर एक को यूनिफॉर्म तरीके का एक टेक्स्ट बुक मिलता था जिसको वो पढ़ के सुनता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ बच्चा एक्टिविटी खुद करता है और वो अप्लाई करता है अपनी क्रिएटिविटी। जो बच्चे की क्रिएटिविटी होती है उसको ये अप्लाई करता है। उससे क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर इमोशंस है, बच्चे के अंदर इंस्टिंक्ट्स है, बच्चे के अंदर एनर्जी है। उस एनर्जी, वो एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो जाती है इनटू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, इनटू फॉर द कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस, या साइकोलॉजी में हम उसको कैथारसिस भी कहते हैं। जो उसका अंदर का होता है वो बाहर निकलता है ड्रामा के जरिए। क्लासरूम के अंदर बच्चे का जो पोटेंशियल है वो कभी बाहर नहीं आएगा। जब वो पैसिव लिसनर है उसका टैलेंट कभी उभर कर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जब आप बच्चे को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं, ड्रामेटाइजेशन में इन्वॉल्व कराते हैं, पोइट्री में इन्वॉल्व कराते हैं, उसका जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर आ जाएगा, उसको कैथारसिस कहते हैं। इसी तरह अलर्टनेस, इस वाले करिकुलम में हमारा बच्चा अलर्ट रहता है, इस वाले करिकुलम में हमारा बच्चा एक्टिव रहता है। यहाँ पर वो जस्ट पैसिव लिसनर नहीं है, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसमें वो कंटेनर नहीं है, वो रिसीवर नहीं है, बल्कि ये एक बायोफिलिक व्यू ऑफ एजुकेशन है जहाँ बच्चा खुद करता है, अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है। और इससे फिर क्या बच्चे को फ़ायदा मिलता है, इसमें जो शाइनेस होती है वो दूर हो जाती है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा हो जाएंगी, ये एक्टिव स्पीकर बन जाता है, ये स्टेज फेस करता है, ये ऑडियंस फेस कर सकता है। इसमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ आ सकती हैं, पैदा हो सकते हैं। तो ये हैं इसके मेरिट्स। अब इसके भी कुछ डिमेरिट्स हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली विदाउट डिमेरिट्स हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के भी कुछ डिमेरिट्स हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है इसमें हम बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं और बच्चा एक्टिविटी कर करके खुद सीखता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें या अपने लिटरेचर पे नज़र डालें, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी भी नॉलेज है जो हम एक्टिविटी के थ्रू नहीं दे सकते। कुछ चीज़ें हमें थ्योरेटिकली बतानी है, हम हर एक कंसेप्ट बच्चे को थ्रू एक्टिविटीज़ नहीं दे सकते। यानी
टोटल एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू एक्टिविटीज़। हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट अब टीचर थ्रू एक्टिविटी नहीं करा सकता है। कहीं हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ ही जाती है, कहीं हमें बोलने की ज़रूरत पड़ ही जाती है, कहीं हमें बच्चे को सुनाने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। मीन्स ये डिमेरिट है, अगर हम फुल्ली एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम रखें तो हम टोटल एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज टोटल एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इसी तरह इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। देखिए, मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस की बात मैंने आपको बताई, या फोटोसिंथेसिस छोड़िए, मुझे अकबर की मतलब जो मुग़ल हिस्ट्री है, मुग़ल बादशाह जो है उनके बारे में कुछ बोलना है। अगर मैं ये, या लेट्स टेक ताजमहल, मुझे ताजमहल के बारे में बच्चे को बोलना है, तो मैं बोलूँगा ये शाहजहाँ ने बनाया अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, तो इट विल टेक मी जस्ट 1 मिनट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। 1 मिनट में मैं बता सकता हूँ हिस्ट्री ऑफ ताजमहल। अब अगर मैं यही ताजमहल थ्रू एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, थ्रू एक्टिविटी समझाऊँगा, तो मुझे ताजमहल की शक्ल में एक बिल्डिंग तैयार करनी है, मुझे एक बादशाह को तैयार करना है, फिर मुमताज़ महल उस बादशाह के पास आएगी, वो उसको बोलेगी आप मेरे प्यार में मेरे लिए क्या करोगे, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी बनेगी, लंबी चौड़ी कहानी बनेगी। फिर बच्चा सीखेगा, हाँ तो शाहजहाँ ने ये इमारत अपनी बेगम के लिए बनाई थी, लेकिन उसके लिए पहले एक लंबी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी पड़ेगी। मीन्स इसके लिए इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। जो बात मैंने 1 मिनट में बताई थेरेटिकली, वो बात बताने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम लगा। इसी तरह एवरी एक्टिविटी नॉट सूटेबल फॉर स्टूडेंट। हर एक एक्टिविटी हम हर एक बच्चे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चे के एप्टीट्यूड्स का भी ख्याल रखना है। हर एक बच्चा हर एक एक्टिविटी नहीं कर सकता है। देन डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन ओवर क्राउडेड क्लास। अब देखते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, या हमारे यहाँ कश्मीर में जो हमारे क्लासेस हैं ओवर क्राउडेड होते हैं। एक टीचर के पास 40, या अगर हम अपनी लेवल पे देखेंगे 12th लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, या कॉलेज लेवल पे, वी हैव ओवर क्राउडेड क्लासरूम, जहाँ पे बच्चों को फुल्ली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना इट इज़ नॉट पॉसिबल। उतना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि हम अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू सारी ये नॉलेज दे सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, देन उसके मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट ये आपको बताया एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। इसके ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या है, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या डिमेरिट्स है। अब यहाँ पे मैं आपको एक होम असाइनमेंट देता हूँ जो आप खुद करोगे। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसकी डिफ्रेंसिएशन आप खुद देखोगे कि वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। सपोज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ थेरेटिकल नॉलेज मिलते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते हैं। यहाँ टीचर एक्टिव होता है, वहाँ स्टूडेंट एक्टिव। ऐसे ही आप खुद देखोगे, 5-6 पॉइंट्स निकालोगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या डिफरेंस है। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।